शहीदों के चिताओं पर लगेंगे प्रतिवर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और अभी हम आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच लाइव हैं, वो मुद्दा है नवादा का। नवादा के एक युवक जो कि शहीद हुए हैं रजौरी पुंज में, जम्मू कश्मीर में। उनका पार्थिव शरीर भी आ चुका है। आज 5 दिन हो चुके हैं, लगभग 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, यहां तक कि ना मुख्यमंत्री और ना ही डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव जी, किसी नेता को ये जरूरी नहीं लगा कि वो नवादा जाएं और शहीद के परिवार से मिले। देश में अगर असल हीरो की बात की जाए तो यही सोल्जर जो है वो असल हीरो है। पूरा देश सम्मान करता है। नवादा, गया, उधर के जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र के शहीद चंदन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गया एयरपोर्ट से लेकर उनके पैतृक गांव तक तांता लगा रहा। तमाम जो सामाजिक लोग थे, सभी लोग वहां पहुंचे, लेकिन जिनके हाथ में बिहार की बागडोर है, जो बिहार की सरकार है, बिहार की सरकार जो चला रहे हैं, उन्हें इतना फुर्सत भी नहीं है कि वो शहीद को श्रद्धांजलि दे पाए। जब शहीद चंदन के पिता की बातों को आप सुनेंगे, तमाम मीडिया चैनल उनके क्लिप को चला रहे हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन ये खबरें क्या सरकार तक नहीं पहुंच रही? क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम नेता मंत्रियों के कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि हमारे राज्य का कोई बेटा शहीद हुआ है? हम उसे श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझते। कहां गई हमारी नैतिकता? किस ओर जा रहे हैं हम? कैसे उदाहरण पेश किए जा रहे हैं बिहार में कि हम अपने घर के बेटे का शहादत पर भी श्रद्धांजलि देने में हमें दिक्कत हो रही है। ये बड़ा ही दुखद विषय है। ये नेता लोग अपनी कुर्सी के चक्कर में इतने मशगूल हैं कि इन्हें शहीद की शहादत भी नजर नहीं आ रही। जिस परिवार से चंदन बिलोंग करते थे, वो परिवार बेहद ही मध्यम परिवार की श्रेणी में, रहने के लिए छत नहीं है, काफी कसमोकस भरी जिंदगी को जीने के लिए चंदन का परिवार मजबूर है। चंदन इकलौते उस परिवार के पालनहार थे। अब उनके शहीद होने के बाद परिवार में यह संकट छाई हुई है कि आखिर उस परिवार का पालनहार कौन बनेगा। उनके पिता जो वयोवृद्ध हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू है। जिनका बेटा गया है मां भारती की सेवा में, मां भारती की सुरक्षा में, तो उनका बेटा गया है तो उन्हें एक दर्द तो है ही, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा दर्द यह है कि हमारी सरकार, जिसको हमने चुना है, वो हमसे हाल तक पूछना मुनासिब नहीं समझा। एक छोटी सी खबर आ जाती है, राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, ये नेता सरकारी खजाने का पैसा नदी की पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन एक शहीद के सम्मान में खड़ा होना भी ये मुनासिब नहीं समझते हैं। उनके परिजनों से सरकार का कोई प्रतिनिधि तक मिलने नहीं गया है। परिवार सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आमतौर पर जब किसी राज्य का, निश्चित तौर पर जो सेना के जवान हैं, जो देश की सुरक्षा में सरहदों पर तमाम दिक्कतों को झेलते हुए हमारी सुरक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सकें, सुकून से जी सकें, उनकी जिंदगी और मौत में बड़ा कम फासला होता है। कौन सी गोली विरोधियों की उनके सीने को छेद देगी, उन्हें मृत्युशैया पर सुला देगी, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। अपना घर, अपना पूरा परिवार, सब चीज छोड़कर कोई शहीद
सेवा करता है देश के लिए और देश की सरहद पर जाता है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, उसका देश सुरक्षित रहे। और जब उसकी शहादत हो जाए तो उसके यहाँ की स्थानीय सरकार उसको श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझे। ये कितना दुखद है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर बिहार के जो सीएम साहब हैं उनसे हम निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, चंदन आपके राज्य का बेटा है और उसकी शहादत हुई है। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आपको अगर कई मायनों में देखा जाए तो नीतीश कुमार एक सम्मानित नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे बिहार का नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार होने के नाते मुझे व्यक्तिगत इस बात से ठेस पहुंची है और मैं लाइव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक हस्तियां हैं, आप लोगों को यथाशीघ्र शहीद भाई चंदन के घर जाना चाहिए, शहीद भाई चंदन के गांव जाना चाहिए और उनके परिजनों का आंसू पोंछना चाहिए, उन्हें ढाढ़स बढ़ाना चाहिए। उनका परिवार, उनके पिता ये वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि बेटा जब 14 नवंबर को पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था तो उसने कहा कि पापा अब की बार आएंगे तो घर बनवाएंगे। 1.5 साल पहले चंदन की शादी होती है और 14 नवंबर को जाता है और आज से 5 दिन पहले वो शहीद हो जाता है। अब इन्हीं बातों को याद करके उनके पिता रो रहे हैं। जिनका सुहाग गुजरा है वो महिला रो रही है, जिनका कोख गुजरा है वो मां रो रही है, जिसका बेटा गया है वो बाप रो रहा है, जिसका भाई गया है वो भाई रो रहा है। लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है कि सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि तक भी भेज दिया जाए जो वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप सभी जो भी साथी अभी लाइव में जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, सभी से निवेदन होगा कि लाइव को शेयर करिएगा और इन नेताओं को मेंशन करिएगा और आप इस वीडियो के बारे में, शहीद चंदन के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपने विचार को भी व्यक्त कीजिएगा। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।